अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी। गौर से सुनिएगा। बड़ेपन पर ना इतराओ। एक पहाड़ के एक पहाड़ पर एक गुलहरी रहती थी। उसका घर उसके सुराख में उसने पहाड़ में एक सुराख बनाया हुआ था जिसमें वो रहती थी। एक दिन पहाड़ ने गुलहरी से कहा, तू कितनी छोटी और तू कितनी छोटी और हकीर सी चीज़ है। गुलहरी ने कहा, मैं तेरी तरह बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन तू मेरी तरह छोटा भी तो नहीं है। पहाड़ बोला, मेरे तो बड़े होने के बहुत से फ़ायदे हैं। गुलहरी ने जवाब दिया, मेरे छोटे होने के भी बहुत से फ़ायदे हैं। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं किस तरह भागी भागी फिरती हूँ? क्या तुम मेरी तरह भाग सकते हो? पहाड़ ने कहा, लो, तुम क्या चीज़ हो? मैं तो इतने बड़े जंगल को अपने सर पर उठाए हुए हूँ। गुलहरी बोली, अगर मैं तेरी तरह जंगल को नहीं उठा सकती तो तू भी तो मेरी तरह एक छोटी सी गुठली नहीं तोड़ सकता। पहाड़ ने कहा, लो, ये भी कोई काम है जिस पर तुम गुरूर करती हो? गुलहरी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं तेरा काम नहीं कर सकती तो जो मैं कर सकती हूँ वो तो तू नहीं कर सकता। दुनिया में कोई छोटा है या कोई बड़ा है, लेकिन जो काम छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपने बड़ेपन पर इतराना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। लालच बुरी बला है। एक आदमी था, उसके पास एक बत्तख थी। बत्तख तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका फ़ायदा ये था कि वो हर रोज़ सोने का एक अंडा देती थी। वो आदमी बहुत खुश था। ज़ाहिरा खुश क्यों ना होता, बात ही खुशी की थी। सोने का अंडा जाकर बेचता और बहुत दौलत कमाता। लेकिन ये आदमी बड़ा लालची था। एक दिन उसने सोचा कि मैं सिर्फ एक ही अंडा लेता हूँ रोज़ाना, यानी बत्तख रोज़ाना एक ही सोने का अंडा देती है। क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं बत्तख से सारे अंडे एक ही दिन निकाल लूँ। सारे निकाल लूँगा और ढेर सारा पैसा जमा कर लूँगा। अब क्या था, उसने बत्तख को ज़िबा किया, लेकिन जब पेट चीर कर देखा तो उसमें सोने का एक भी अंडा नहीं था। सोने का अंडा तो हर रोज़ बत्तख के पेट में तैयार होता था जब वो खाना खाती थी। इस तरह बत्तख को मारकर उस आदमी ने रोज़ का एक जो अंडा मिलता था वह भी खो दिया। इस तरह उसे लालच की सज़ा मिल गई। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है हिवस का अंजाम। हिवस कहते हैं लालच को। एक बुढ़िया थी, उसके पास एक मुर्गी थी। मुर्गी हर रोज़ एक अंडा देती थी। बुढ़िया को अंडे खाने का बहुत शौक था। मुर्गी जो भी अंडा देती, बुढ़िया उसे रोज़ाना चट कर जाती। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, अगर मैं मुर्गी को ज़्यादा खिलाऊं तो वो दो दो अंडे रोज़ देगी। ये सोचकर उसने मुर्गी को पहले से दुगना दाना खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन ज़्यादा दाना खाने की वजह से मुर्गी मोटी होने लगी। अब वो हर रोज़ एक अंडा देने की बजाय 2 दिन के बाद अंडा देती। कुछ दिन के बाद मुर्गी ने दड़बे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। बुढ़िया उसे बहुत बाहर निकालती, लेकिन मुर्गी हिलने का नाम ना लेती। वो खा खा कर बहुत मोटी जो हो गई थी। कुछ दिन के बाद उसने अंडे देना बिल्कुल ही छोड़ दिया और बेचारी बुढ़िया की मिसाल ऐसी हो गई, आधी को छोड़
आधी को छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। सच है, जो लोग लालच में आकर हिवस करते हैं वो थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है ज़रूरत। एक मुर्गा बहुत भूखा था। उसको कीड़े मकोड़े और दाने दुनके की तलाश में फिरते फिरते शाम हो गई, लेकिन उसे कुछ ना मिला। मुर्गा दिल में कहने लगा, अगर इस वक्त कहीं से एक दाना भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अभी वो ये सोच ही रहा था कि दूर से कोई चीज़ चमकती हुई ज़मीन पर नजर आई। मुर्गा दौड़कर उसके पास पहुंचा। वो हीरे का एक टुकड़ा था। हीरा ऐसे चमक रहा था जैसे अंधेरी रात में सितारा। लेकिन अगर कोई इंसान उसे देखता तो वो तो बड़ा खुश होता। भूखे मुर्गे ने उसे पंजे से उलट पलट कर देखा, फिर अफसोस से कहने लगा, तेरी जगह अगर अनाज का एक दाना मिल जाता तो तुझसे 1000 दर्जा बेहतर था। सच है, ज़रूरत के वक्त एक सूखी रोटी सोने चांदी और हीरे के जवाहरात से बेहतर होती है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सोच विचार का फ़ायदा। एक था कौवा, उसे बड़ी प्यास लगी। वो पानी ढूंढने लगा, इधर उड़ा उधर उड़ा। मिट्टी का एक घड़ा दिखाई दिया। उसने देखा इसमें छोटा थोड़ा सा पानी था। कौवा बड़ा खुश हुआ। उसने घड़े में अपनी चोंच डाली, लेकिन वो पानी तक ना पहुंची। अब जनाब कौवा सोचने लगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं। पानी मिला भी तो इतना थोड़ा कि मुंह तक ही ना पहुंच पाया। अब किस तरह पानी को ऊपर लेकर आऊं। कौवा बड़ा अक्लमंद था। उसने सोचना शुरू किया। सोचता रहा। आखिर एक तरकीब उसने निकाल ही ली। वो घड़े के पास ही पत्थरों के एक ढेर पर बैठ गया। कौवे ने चोंच से एक पत्थर उठाया और घड़े में डाल दिया। फिर एक और उठाया, उसे भी घड़े में डाल दिया और डालते डालते आखिरकार पानी ऊपर आ गया। कौवा घड़े में पत्थर डालता रहा और पानी ऊपर आता गया। 10-12 पत्थर डाले होंगे कि पानी वो इतना ऊपर आ गया कि कौवे का मुंह उस तक पहुंच गया। कौवे ने मज़े से पानी पिया और उड़ गया। इससे क्या सबक मिला कि सोच विचार से काम आसान हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज जो कहानी आपको सुनाने लगी हूँ उसका नाम है अंगूर खट्टे हैं। एक थी लोमड़ी, किसी बाग में गई। देखा कि अंगूरों की बेल दीवार के ऊपर लगी हुई है। अंगूरों के बहुत बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे हैं। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। दिल में कहने लगी, अगर इनमें से एक गुच्छा मिल जाए तो कैसा अच्छा हो। लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे थे। लोमड़ी का वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत ना हारी और कूद कूद कर अंगूरों तक पहुंचना चाहा। उसने बड़ी दफ़ा छलांगे लगाई, लेकिन अंगूरों तक ना पहुंच सकी। थोड़ी देर में लोमड़ी ने फिर कोशिश की, लेकिन वो छलांगे लगाते लगाते कूदते कूदते तंग आ गई। लेकिन अंगूर का एक दाना भी हाथ ना आया।
لومڑی نے دیکھا انگور کسی طرح بھی ہاتھ نہیں آ سکتے تو وہ بولی، یہ انگور تو کھٹے ہیں، میں انہیں توڑنے کی کوشش نہیں کرتی، فضول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ منہ لٹکائے ایک طرف چل دی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ٹیڑھا درخت۔ کسی جنگل میں بہت سے اونچے اونچے خوبصورت درخت تھے۔ ان میں سے ایک درخت کا تنا ٹیڑھا تھا، یعنی وہ درخت ٹیڑھا میڑھا تھا، اور اس کی شاخیں بھی ادھر ادھر کو جھاڑیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ ٹیڑھا درخت ایک دن اپنے دل میں کہنے لگا، جنگل کے دوسرے درخت کتنے سیدھے اور خوبصورت ہیں، لیکن میں تو ٹیڑھا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میں بھی دوسرے درختوں کی طرح سیدھا اور خوبصورت ہوتا۔ اس ٹیڑھے پن نے میری شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ ٹیڑھا درخت اسی طرح بہت دیر تک اپنی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک بڑھئی اس جنگل میں آ گیا۔ اپنے ساتھیوں کی مدد سے جنگل کے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اونچے اور سیدھے درختوں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا، سب کو کاٹ ڈالا۔ ٹیڑھے درخت کے پاس آئے تو ٹیڑھے درخت کو دیکھ کر بڑھئی بولا، یہ درخت ہمارے کام کا نہیں ہے، اس سے میں میز اور کرسیاں اور دوسری چیزیں نہیں بنا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیڑھے درخت کو چھوڑ دیا۔ ٹیڑھا درخت دل میں کہنے لگا، جس چیز کو میں برا سمجھتا تھا اسی کی وجہ سے آج میری جان بچ گئی۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ خدا نے کوئی کام بے مصلحت نہیں بنایا۔